फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। इंडिया द्वारा 2.5 बिलियन डॉलर्स की एक जो डील है उसको क्लियर किया गया है, जिसके अंतर्गत करीबन 56 एयरबस के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लिया जाना है। इस पर हमने एक वीडियो पिछले महीने ही बनाया था, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि ये जो डील है वो कई सालों से अटकी पड़ी है और करीबन 62 एयरक्राफ्ट लेने थे, जिसमें से जो 56 हैं वो इंडियन एयरफोर्स के होते और बचे 6 एयरक्राफ्ट हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होने थे। तो यहाँ पर यह बात साफ हो गई कि ये जो डील क्लियर करी गई है इसमें कोस्ट गार्ड के लिए जो एयरक्राफ्ट है वो नहीं लिए जाने हैं, खाली एयरफोर्स के लिए ही लिए जाने हैं। तो इससे पहले कि हम इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में बात करें और कंपेयर करें बाकी एयरक्राफ्ट से और इसका फ्यूचर देखें इंडिया में, इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज इंडियन एयरफोर्स द्वारा MRSAM को सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा और इस मौके पर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। MRSAM की बात करें तो ये लैंड वर्जन है बराक 8 मिसाइल का और इसकी जो मैक्सिमम इंगेजिंग रेंज बताई जाती है वो 70 to 80 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। बाकी इसका एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी है जिसमें एक्स्ट्रा बूस्टर फेस का रॉकेट लगा दिया गया है और रेंज को बढ़ाकर 150 किलोमीटर के आसपास कर दिया गया है। लेकिन ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल एयरफोर्स इंडक्ट कर रही है ये MRSAM है, जिसकी रेंज अराउंड 70 to 100 किलोमीटर के आसपास की रहेगी। तो ये काफ़ी कैपेबल सिस्टम है और इन सिस्टम के साथ इंडियन एयरफोर्स की जो डिफेंसिव एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। तो अब यहाँ से हम दोबारा अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं एयरबस के C295 को। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा यूज़र बन जाएगा। तो शुरुआत के जो एयरक्राफ्ट हैं जिसमें से करीबन 16 एयरफोर्स के उनको डायरेक्टली ख़रीदा जाएगा और बाकी जो एयरक्राफ्ट होंगे वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे टाटा एडवांस सिस्टम के साथ एयरबस की पार्टनरशिप में। तो इन एयरक्राफ्ट को सर्विस में लेने का जो मेन पर्पज़ है वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से HS-748 एवरोस को रिप्लेस करने के लिए है और फ्यूचर में ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के AN-32s को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मेनली कार्गो और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और अगर आप इनकी कैरिंग कैपेसिटी को कंपेयर करेंगे AN-32 की कैरिंग कैपेसिटी से तो वो इनकी ज़्यादा होगी। उदाहरण के लिए AN-32 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराट्रूप्स एक बार में आ सकते हैं वो 42 हैं और वहीं पर C295 में ये 48 हैं। वहीं पर बात करें नॉर्मल ट्रूप्स की तो C295 में करीबन 73 ट्रूप्स एक बार में आ सकते हैं, वहीं पर AN-32 में ये नंबर खाली 50 है। बाकी AN-32 की जो नॉर्मल लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो करीबन 6700 किलोग्राम की है। वहीं पर बात करें C295 की, ये 7050 किलोग्राम है, जिसको 9000 किलोग्राम तक ओवरलोड किया जा सकता है। तो कैरिंग कैपेसिटी में ये एयरक्राफ्ट जो है वो AN-32 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बाकी इसमें 2 Pratt & Whitney के काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन लगे हुए हैं। ये टर्बो प्रॉप इंजन्स हैं जो कि करीबन 2600 हॉर्स पावर नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं, पर इनको 3000 हॉर्स पावर तक लेकर जाया जा सकता है। वहीं पर AN-32s की बात करें तो इनके जो यूक्रेनियन टर्बो प्रॉप इंजन्स हैं ये पावर तो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, करीबन 5112 हॉर्स पावर की, पर रिलायबिलिटी के मामले में ये Pratt & Whitney जितना रिलायबल नहीं है। साथ में जो मैक्सिमम रेंज मिलती है AN-32 से वो नॉर्मल लोड कैरिंग कैपेसिटी में करीबन 2500 किलोमीटर्स के आसपास की है और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं पर बात करें हम एयरबस के C295 की तो इसकी रेंज पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और मिशन प्रोफाइल पर डिपेंड करती है। तो ये 1500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक हो सकती है। साथ में यहाँ पर आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी मैक्सिमम टेक ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो AN-32 का ये करीबन 1240 मीटर का है, वहीं पर एयरबस के C295 का ये करीबन 1000 मीटर के आसपास का है। तो मैक्सिमम टेक ऑफ रन जो है वो भी एयरबस C295 का कंपैरेटिवली कम है। एक जगह जहां पर C295 पीछे रह जाता है AN-32 से वो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है। C295 की जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 9145 मीटर की है, वहीं पर AN-32 की ये 9500 मीटर की है। साथ में ये भी आपको बता दें कि इतनी ऊंचाई में इन एयरक्राफ्ट का कोई बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। साथ में जो C295 है वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, उसके काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं
जिसमें से ट्रांसपोर्ट वेरिएंट भी है, फायर फाइटिंग वेरिएंट है, एवैक्स है, इंटेलिजेंस वेरिएंट है, उसके बाद गनशिप वेरिएंट है और यहाँ तक कि एक डेडिकेटेड टैंकर एयरक्राफ्ट भी है। तो इन एयरक्राफ्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो खुल जाती हैं। अगर आप फ्यूचर में मीडियम कैटेगरी के 360 डिग्री कवरेज वाले एवैक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक वेरिएंट अवेलेबल है। ये चीज़ पहले टेस्ट करी जा चुकी है। एक रेडोम इसके ऊपर लग सकता है। ये एयरक्राफ्ट उस रोल को भी परफॉर्म कर सकता है। साथ में आप इन प्लेटफॉर्म को इंटेलिजेंस के रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहां पर इनको कन्वर्ट किया जा सकता है सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तौर पर। बाकी एक गनशिप वेरिएंट भी बनाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम वगैरह इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। साथ में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रडार सेंसर्स वगैरह लगाए जा सकते हैं। ऐसा एक वेरिएंट एक्चुअली जॉर्डन के लिए बनाया भी गया है, जिसमें साइड माउंटेड 30 मिलीमीटर चेन गन लगी हुई है। साथ में वो हेलफायर मिसाइल को भी फायर कर सकता है और 70 मिलीमीटर के गाइडेड रॉकेट्स को भी फायर कर सकता है। तो स्पेशल मिशन के दौरान एयर सपोर्ट के लिए भी इन एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जा सकता है। बाकी इसका जो एयर टू एयर रिफ्यूलर वेरिएंट है, जिसे KC-295 के नाम से जाना जाता है, वो एयर टू एयर रिफ्यूलर के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि हम इस कैपेबिलिटी को एडिक्वेट नंबर में लैक करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग किट आती है जो कि रिमूवेबल है। उनको कार्गो एयरक्राफ्ट में लगाकर एयर टू एयर रिफ्यूलर के तौर पर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके टेस्ट के दौरान करीबन 1.5 टन जो फ्यूल है उसको ट्रांसफ़र करके टेस्ट किया गया था। तो इस एयरक्राफ्ट के जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि पूरे टेस्ट में कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये जो C-295 एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इस पर कोई डाउट नहीं कि काफ़ी अच्छा फैसला किया गया है इन एयरक्राफ्ट को चूज़ कर। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये आगे चलकर और बड़े नंबर में इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज़ किए जाएंगे। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।